अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून्गतासूंश्च नानुशोचन्ते पंडितः। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के लोगों को और संसार की वस्तुओं को दो भागों में बांट देता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरा निजी परिवार है और ये मेरा निजी परिवार नहीं है, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो। ये सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया, जबकि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे। फिर भी धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, इसलिए उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हो गई, लेकिन अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, इसलिए वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टवेम स्वजनम, और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी श्लोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, मां शुचः। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोच्यानान्वशोचस्त्वं। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण के लिए भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक यानी मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का यानी अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, यानी वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे?
और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष या शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भाष्य से। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, इसलिए तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। इसलिए शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गतासून गतासूंश्च। सबके पिंड प्राण का अलग होना अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, इसलिए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है ये तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वे उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि शोक चिंता कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही रिश्तेदारों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, और चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में ये विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही कारण बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जल ना मिलने से पितरों का पतन हो जाता है, ऐसा पहले अध्याय के 42वें श्लोक में आया है। ये अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं, ऐसा पहले अध्याय के 33वें श्लोक में आया है। ये अर्जुन की अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, इसलिए ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना ये कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना ये कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, बल्कि विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है,
और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानु शोचन्ति पंडितः। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, यानी जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, यानी ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। अब स्वामी जी इस श्लोक का परिशिष्ट भाव समझाते हुए हमें बता रहे हैं कि एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी का है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन। एक नाशवान है, एक अविनाशी। एक विकारी है, एक निर्विकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भूत ग्रामः स एवायम्, ऐसा गीता के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, ऐसा गीता के 14वें अध्याय के 2 श्लोक में आया है। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, इसलिए उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत या जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी यानी स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के अंतर से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का एक रूपता से वर्णन करते हैं, पर गीता एक रूपता से आत्मा और अनात्मा का वर्णन ना करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। ये गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यच्छ्रेयः स्यानिश्चिन्त ब्रूहि तन्मे, ऐसा 2 अध्याय के 7वें श्लोक में आया है। देह और देही का अंतर स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देव हूँ ये भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना नाम मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर का संबंध संसार के साथ है और हमारा यानी शरीरी का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना नाम मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर और शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को इस बात का ज्ञान कराते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है
वे तुम नहीं हो, यानी तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता हो, यानी जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय है, यानी जानने में आने वाला है। ऐसा गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है। तुम सर्वदेशीय हो, नित्यः सर्वगतः। ऐसा गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में आया है। येन सर्वमिदं ततम्। ऐसा गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आया है। शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। ममेवांशो जीव लोके। ऐसा गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है। शरीर प्रकृति का अंश है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। ऐसा गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो। शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी जरा सी भी क्षति नहीं होती। इसलिए शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है, सर्वगतः। ऐसा गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में आया है। येन सर्वमिदं ततम्। ऐसा दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आया है। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, इसलिए वास्तव में वह शरीरी यानी शरीर वाला नहीं है, बल्कि अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है, अव्यक्तः। ऐसा दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में आया है। अव्यक्तादीनि भूतानि। ऐसा दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में आया है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्वान नहीं है। नास्तो विद्यते भावः। ऐसा दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में आया है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी यानी शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। लेकिन इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी यानी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते, उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, ये विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, बल्कि पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमीमां जहि न जातः प्राग्भूतोद्य देहवत्वं न नडक्ष्यसि। ऐसा भागवतम के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है। हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, बाद में पैदा हुए और फिर मर जाओगे, ये बात नहीं है। सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए भगवान आगे के 2 श्लोक कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें